तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इंटरटेनमेंट शो जिस पे आप लोग को बुलाया गया है। तो आशा करेंगे आपको ये वाला पॉडकास्ट जो है पसंद आएगा। तो हमारे सामने एक स्टूडेंट को बुलाए हैं जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं अभी। तो उनका नाम है ये रहे वो इनका नाम है अमित कुमार, जो मगध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। तो चलिए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो कैसे हैं अमित जी? हम तो ठीक है, अपना बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं। अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अमित कुमार है। हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो अभी पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए तो हम अवश्य बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है हमारे दर्शक बंधु लोग, तो हम चलिए सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास आया था वो था अमित जी से कि आप बिहार में शिक्षा को किस दृष्टि से देखते हैं? हम बिहार में शिक्षा कोई खास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है। हाल ही में घर छत और स्कूल का छत गिर गया, जिससे अच्छा, कितना किस राज्य में तो हुआ था? हाल ही में हुआ था। कितना बच्चे को चोट लग गया। तो वो सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी ढंग से तो वो तो हमारे राज्य बिहार में नहीं हुआ था ना। अब शिक्षा, हाँ, तो बिहार में भी सेम वैसा ही हाल है। मतलब यहाँ भी स्कूल का छत जो है वो जर्जर ही रहता, और बाथरूम शौचालय वगैरह साफ सफाई नहीं रहता, मैदान वगैरह साफ नहीं रहता। यही कहना आपका? यस। तो चलिए इसका जवाब अमित जी बहुत अच्छे रूबरू करवाएं आप लोग को। तो अब चलिए दूसरा सवाल जो आया था वो है, तो जैसा कि आप लोग दर्शक बंधु हमारे साथ जो अमित जी जुड़े थे उन्होंने पहला सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। तो अब इनसे हम दूसरा सवाल करने वाले हैं। तो अब दूसरा सवाल के लिए तैयार है? जी अवश्य। तो चलिए इनसे हम दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल ये रहा कि बिहार की राजनीति को आप किस एंगल से देखते हैं? अब बिहार की जो राजनीति है, यहाँ पे जो क्षेत्रीय राजनीतिक होता है उसको आप कैसी दृष्टि से देखते हैं? आपका नजरिया क्या है इसको देखने को लेकर? हमारे नज़रिए से तो कोई खास नहीं हो रहा है विकास, क्योंकि विधायक तो बनने से पहले पूरा भांजते हैं, पूरा जैसे तैसे बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। हमारे ही बगल में देख सकते हैं आप, रोड बना हुआ, कितना घटिया रोड है। ये तो बात आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। आपको हम बगल में ही एग्जाम्पल दे दिए हैं। हाँ। उसके बोलता है कि हम जीत जाएंगे तो आगे पीछे रोड के किनारे दोनों तरफ नाली बना देंगे। हाँ, नाली तो बना है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बना। तो बना था, लेकिन वो अभी इस हालत में नहीं है कि वहाँ पे हम लोग का पानी जो है नाला से होकर के कहीं साइड में कीचड़ की जगह पे गिर सके। नाली है पर वो भरा गया, उसको लेकर के सरकार या हमारे कोई भी जो विभाग के अधिकारी हैं, इस विभाग का, ग्रामीण विभाग का, वो सभी सोए हुए बैठे हैं। हमारा बारिश होता है गांव में और सारा पानी नाली में ढका हुआ रह जाता है। तो इसे लेकर भी अमित जी जो है वो बहुत अच्छा वार्तालाप कर रहे हैं। और आगे कुछ बोलना चाहते हैं? और फिर मोहनपुर से लेकर बाराचट्टी का रोड है, जिसने कई विधायक बन चुके हैं, 2 बार 3 बार, लेकिन आज तक कोई उस पर सुझाव नहीं दिया। एक बनाए थे जब यहाँ बालू का टेंडर स्टार्ट हुआ, तो सिंपल सा 1 लाइन रोड बना दिया, जिसमें बाइक चलाने में दिक्कत होता है, कोई पास नहीं देता, क्योंकि वो बड़ा गाड़ी चलता है तो उसमें छोटा गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं पड़ता। जी अमित जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। जो बाराचट्टी से मोहनपुर का रोड है वो रोड सिंगल लेन ही बनाया गया था, जिससे कि हमारा जो यहाँ पे आम पब्लिक है उनको बाइक के चलाने में और भी गाड़ी से जाने में बहुत कठिनाइयों का झेलना पड़ता है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी संख्या में चलती है और वो छोटे गाड़ी वालों को समझते नहीं हैं। और जब पास लेने के लिए वो लोग, बड़ी गाड़ी है वो लोग तो रोड से उतारेंगे नहीं, तो हम ही लोग को उतरना पड़ता है। ये भी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं हमें अमित जी। तो चलिए आपसे अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तो अब अमित जी से हमें आखिरी सवाल पूछने का बारी है। तो चलिए इनसे फिर आखिरी सवाल करते हैं, जो कि हमारे इस नोटबुक में लिखा हुआ है। तो चलिए इनसे हम सवाल करते हैं। हमारी बिहार की सरकार हम सब किसानों के लिए कैसी सरकार है? क्या कहना चाहेंगे आप अमित जी? हम तो बता रहे हैं, क्योंकि सरकार कुछ पे ध्यान ही नहीं देता। पहली बात ये है, हमारे यहाँ कुछ बात तो अच्छा किया है, जैसे बिजली का स्रोत बढ़ाया है, जिसके कारण पहले डीजल का उपयोग होता था, अब मोटर का उपयोग होने लगा है, जिससे तेल का मतलब प्रॉफिट थोड़ा बचता है। और बहुत समस्या है, और जिसके इस बार तो और किसानों का दिक्कत हो गया है, क्योंकि टाइम पर ना यूरिया मिलता है खेत में डालने के लिए, ना दाम मिलता है ढंग से। इस बार तो जो धान हुआ किया था, और लास्ट में वर्षा के कारण धान बर्बाद हो चुका है। तो अमित जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम किसान लोग को कहना इनका कि हम किसानों को समय पे बिजली तो मिल जा रहा है,
पानी तो मिल जा रहा है, मोटर से उपलब्ध हो जा रहा है, उपलब्ध करा दिया इस सरकार ने, लेकिन यूरिया कौन सरकार कराएगी उपलब्ध? झारखंड का सरकार यूरिया उपलब्ध कराएगी बिहार के किसानों को। और यहाँ के दाम, यहाँ के फसल का दाम नहीं अच्छा मिल रहा है, यहाँ का पूरा और इंडिया का किसानों को दाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो ये हम लोग किसानों का मेन आय का स्रोत होता है अनाज होता है, तभी हम मंडी में बेचते हैं, उसी से हमारा घर परिवार चलता है। तो एक तो फसल भी खराब हो गया इस बार और दाम भी नहीं मिला, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा बताइए? हमारा परिवार कैसे चलेगा इस महामारी, फसल महामारी के दौरान? तो चलिए अमित जी, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। हम आशा करेंगे कि आप हमारे पॉडकास्ट में और कभी भी आने का प्रयास कीजिएगा, जब हम आपको बुलाने का निमंत्रण भेजेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद।